15 से 20 हजार रुपए के हॉट स्मार्टफोन सेगमेंट में कौन है किससे आगे, चलिए जानते हैं फ्रॉम अलकायन विभाग। मार्केट में हर रोज इतने सारे फोन्स आते हैं, हर कंपनी आए दिन कोई ना कोई फोन लॉन्च करती ही रहती है, ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं, तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो हो ही जाता होगा। बिल्कुल। और 15 से 20 हजार रुपए में अभी हाल ही में इतने सारे फोन्स रिलीज हुए हैं कि बस पूछे ही मत। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज का जो हमारा लाइनअप है वो 15 से 20 हज़ार रुपए के लेटेस्ट फ़ोन्स पे ही है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी अब आपको नहीं होगी, क्योंकि हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे लेटेस्ट फ़ोन से, और इनका कंपैरिजन डेफिनेटली हम आपको अभी दिखाएंगे। Sure. 15 से 20 हजार रुपए के फोन्स में हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है सोनी एक्सपीरिया सी का। फोन न सिर्फ देखने में स्टाइलिश है बल्कि ऑडियो वीडियो में भी जोरदार है। सो व्हाट इज गोइंग इन फेवर ऑफ दिस 5-inch ड्यूल सिम फोन इज क्लासी डिजाइन, एक्सीडेंटल डैमेज कवर, यानी 6 महीने तक फोन में फिजिकल डैमेज को भी कंपनी कवर करेगी। इस प्राइस रेंज में फोन का वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट होना ऑल्सो गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम अस। फोन के साथ सोनी के लगभग 1500 रुपए के हेडफोन्स कंपनी फ्री दे रही है, जो इस फोन को और भी अट्रैक्टिव बाय बनाता है। सोनी का फोन है तो अच्छे ऑडियो और वीडियो की चिंता आपको बिल्कुल करनी नहीं पड़ेगी। खैर आप खुद ही सुन लीजिए। Now talking about what is going against the phone. इस ड्यूल सिम फोन में एक ही सिम 3G सपोर्ट करता है और ये ड्यूल सिम एक्टिव भी नहीं है। साथ ही फोन में NFC सपोर्ट नहीं है। लिस्ट में अगला नाम है LG G Pro Lite Dual। ये भी एक ड्यूल सिम फोन है, तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि फोन के फेवर में क्या जा रहा है। फोन में IPS डिस्प्ले है एंड द स्क्रीन डेफिनेटली लुक्स गुड। फोन में दिया गया डेडिकेटेड सिम स्विच बटन काफी हैंडी है। हमारी लिस्ट में बाकी फोन के मुकाबले इसकी स्क्रीन सबसे बड़ी है। इट्स 5.5 इंच। फोन के जिस फीचर ने हमें सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो है लाउड स्पीकर पर ऑडियो क्वालिटी। नीचे दिए गए ड्यूल स्पीकर्स की वजह से एकदम लाउड एंड क्लियर है और आवाज ब्लास्ट भी नहीं होती। आप खुद ही सुन लीजिए। अब थोड़ा इस फोन के नेगेटिव पॉइंट्स पर भी नजर डाल लीजिए। फोन के फ्रंट पैनल पर दिए गए 4 कैपेसिटिव बटन्स बैकलाइट नहीं है, इसलिए कम रोशनी में इन्हें ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। LG G Pro Lite Dual फुल HD में वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता और फोन के कैमरा में HDR और मैक्रो मिसिंग है। लुक्स वाइज भी फोन हमें एवरेज लगा। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज Lenovo P780। Lenovo का फोन हमारी लिस्ट में बाकी फोन के मुकाबले सबसे पुराना है। यह है Lenovo P780। जानते हैं कि इस फोन के फेवर में क्या जा रहा है। सबसे पहले इस फोन के गुड पॉइंट्स। फोन में दी गई है 4000 mAh बैटरी, यानी इस ड्यूल सिम फोन के साथ आपको हमेशा चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन की बैटरी एक फुल चार्ज से लगभग 2 दिन तक आपका साथ तो निभाएगी ही। बैटरी मैनेजमेंट फीचर इस फोन में भी आपको नजर आएगा। इस बैटरी मैनेजमेंट ऐप को आप काफी हद तक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फोन की बिल्ड काफी सॉलिड है। इट्स नॉट लाइक योर रेगुलर प्लास्टिक फोन्स, क्योंकि फोन के बैक ब्लैक प्लास्टिक, क्रोम और ब्रश्ड मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है, जो फोन को प्रीमियम लुक देता है। स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। अब बात फोन के उन फीचर्स की जिसने हमें निराश किया। बड़ी बैटरी की वजह से फोन काफी हैवी हो गया है। 5 इंच की स्क्रीन के हिसाब से आपको फोन थोड़ा बल्की लगेगा। इस फोन के 8 मेगापिक्सल से ली गई इमेजेस में हाई नॉइज लेवल्स के अलावा डिटेलिंग भी बहुत फाइन नहीं है। फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस स्मूथ है, लेकिन क्वाड कोर CPU के बावजूद कहीं कहीं मल्टीटास्किंग में आपको लैग फील होगा। लेकिन हमारी 20,000 की लिस्ट का कंपैरिजन यहीं खत्म नहीं होता। इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में अलग अलग पैरामीटर्स पर कौन है किससे आगे, ये भी जानना जरूरी है। स्क्रीन साइज में LG G Pro Lite wins the race with a 5.5 इंच स्क्रीन। वीडियोस देखने के शौकीन हैं, देन स्क्रीन रेजोल्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
सोनी और LG 540 by 960 पिक्सल्स के साथ are at par, जबकि Lenovo P780 में 1280 by 720 पिक्सल रेजोल्यूशन है। मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा प्रोसेसर होना बेहद जरूरी है। सोनी और Lenovo 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर के साथ बराबर पर हैं। फीचर्स की बात कर रहे हैं तो बैटरी का जिक्र बनता है और 4000 mAh बैटरी के साथ Lenovo इज द क्लियर विनर। तो इतने सारे ब्रांड से आज हमने आपको मिलवाया 15 से 20 हजार रुपए में। लेकिन अलका, एक चीज जो देखने को मिली है, जैसे सोनी ने यहाँ पे शुरुआत करी है, वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइडर्स तो देते ही हैं, लेकिन अब आजकल जो हैंडसेट मेकर्स ने ये एक्स्ट्रा एड ऑन्स का जो शुरू किया है सिस्टम, मुझे लगता है ये कस्टमर्स के लिए लॉन्ग रन में काफी फायदेमंद है। बिल्कुल फायदेमंद तो है ही, और वैसे भी स्पेसिफिकेशंस की जहां तक बात है विभा, तो एक रेंज के फोन्स में कोई जमीन आसमान का अंतर तो है नहीं, सारे की स्पेसिफिकेशंस लगभग एक जैसी हैं। और वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में विभा ने आपको बता ही दिया। और हाँ, एक और बात है, ब्रांड वैल्यू। एग्जैक्टली, ब्रांड प्रेफरेंस तो आपकी है कि आपको कौन से ब्रांड का फोन लेना है। तो जब भी आप फोन खरीदे तो इन बातों का ध्यान तो जरूर रखें। और स्पेसिफिकेशंस का कंपैरिजन हमने पूरी तरह से आपको दिखा दिया। नाउ यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो वक्त तो चला अब आपको ये बताने का कि मोबाइल्स, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते कौन सी खबरों ने मचाई हलचल। इन अ नेक्स्ट सेगमेंट बस। हाल ही में सोनी ने लॉन्च किया है नया कैमरा RX10। इस कैमरा में DSLR जैसे फीचर्स हैं और आपको इसके लिए कोई इंटरचेंजेबल लेंसेज भी कैरी नहीं करने पड़ेंगे। साइबरशॉट RX10 में कार्ल ज़ियस वैरियो सोनार T24-200mm f2.8 लेंस लगा है। कैमरा 20.2 मेगापिक्सल CMOS सेंसर है। RX10 का ऑटो फोकस स्पीडी और रिस्पॉन्सिव है। और अगर फीचर्स की बात करें तो RX10 में फुल HD रिकॉर्डिंग, HDMI आउटपुट, 3 इंच का LCD, साथ ही वाईफाई और NFC कनेक्टिविटी है, जो एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। RX10 मार्केट में दिसंबर एंड तक अवेलेबल होगा और इसकी कीमत है 84,900 रुपीज। साथ ही सोनी ने नए हाई एंड प्रोफेशनल कैमरा की रेंज आगे बढ़ाते हुए Alpha 7 और Alpha 7R लॉन्च किया, जिनकी कीमत है लगभग 95,000 से 1,25,000 रुपीज तक। HTC ने अपने 1 सीरीज फोन्स के लिए फेच नाम से ट्रैकिंग डिवाइस लॉन्च किया है। ये डिवाइस गूगल मैप्स के जरिए आपके फोन की लोकेशन को ट्रैक करने में मदद करता है। यानी अगर आपका फोन चोरी हो जाए या फिर खो जाए तो आपके ट्रैकिंग डिवाइस पर एक अलर्ट आ जाएगा। साथ ही आपके ईमेल पर फोन की लोकेशन का पता भी चल जाएगा। फेच को डिवाइस से वायरलेसली कनेक्ट करने के बाद अगर आप फोन से 10 मीटर से दूर होते हैं तो डिवाइस और फोन दोनों ऑटोमेटिकली रिंग करना शुरू कर देंगे। HTC One Max में फिंगरप्रिंट स्कैनर के चलते कोई और आपके फोन को यूज नहीं कर सकता। HTC फेच डिवाइस की कीमत है 2,500 रुपीज। अपने गैलेक्सी रेंज को एक्सटेंड करते हुए सैमसंग ने अनवेल किया Grand 2 स्मार्टफोन। Grand 2 में 5.2 इंच की स्क्रीन है और मल्टी विंडो फीचर मिलेगा। मल्टीटास्किंग के लिए 1.2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है। साथ ही फोन में मिलेगा 8 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसको आप 64 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। फोन डुअल सिम है और Android 4.3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। Grand 2 का रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और कंपनी ने इसमें कई नए फीचर्स भी ऐड किए हैं। सैमसंग गैलेक्सी Grand 2 3 कलर्स में लॉन्च होगा, लेकिन कंपनी ने इसके प्राइस और अवेलेबिलिटी डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं बताया। वक्त तो चला है मोबाइल्स एंड गैजेट्स में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए है बहुत कुछ। मार्केट में अवेलेबल लेटेस्ट गीजर्स पर एक नजर। इस हफ्ते की हमारी ऐप पिक मोबोजीनी ऐप। अब हम बात करेंगे मार्केट में अवेलेबल लेटेस्ट गीजर्स की। कौन से हैं वो ब्रांड्स जो ऑफर कर रहे हैं काफी फीचर लोडेड गीजर्स, तो चलिए जानते हैं फ्रॉम अल्काइन विभा। ठंडे पानी से नहाना इस मौसम में, वेल नो, आई डोंट एग्री विद दैट। बिल्कुल। वैसे विभा ने आपको बहुत जबरदस्त हिंट दे दिया है कि हम आपको आज क्या दिखाने वाले हैं, और अगर आपको हिंट से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको याद दिला देते हैं, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते बताया था कि हम इस हफ्ते आपको एक और होम अप्लायंसेस से मिलवाने वाले हैं। तो वक्त आ गया है और आज हम मिलेंगे वाटर हीटर्स यानी गीजर्स से।
और कितने टाइप के गीजर हैं मार्केट में, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, ये सभी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं देन दिस इज डेफिनेटली द टाइम एंड वी विल टेल यू राइट नाउ। श्योर। वाटर हीटर्स, जिसे हम आम भाषा में गीजर्स कहते हैं, सर्दियों में हमारे लिए ये लाइफलाइन है। गीजर्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो स्टोरेज गीजर्स जो ज्यादातर हमारे घरों में होता है, और दूसरी कैटेगरी का नाम होता है इंस्टेंट गीजर्स। सबसे पहले बात करेंगे स्टोरेज गीजर्स की। इन वाटर हीटर्स में 6 लीटर से 25 लीटर तक की स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। हालांकि सबसे ज्यादा बिकते हैं 10 लीटर, 15 लीटर और 26 लीटर की कैपेसिटी वाले गीजर्स। इन पॉपुलर गीजर्स की कीमत होती है लगभग 5,000 रुपए से 11,000 रुपए तक। इन गीजर्स में आजकल कई सारे फीचर्स आने लगे हैं जो इनको ड्यूरेबल बनाते हैं और आपको सेफ रखते हैं। जैसे एओ स्मिथ, हेवल्स और उषा के वाटर हीटर्स में ग्लास लाइन एलिमेंट से बने टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एलिमेंट में रस्ट नहीं लगता और प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। उषा ने अपने डिजाइनर वाटर हीटर्स की रेंज लॉन्च की है और नाम है एक्वा जीनी, जिसमें कई सारे कलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल है जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं। उषा के इन वाटर हीटर्स में कुछ नए सेफ्टी फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें ड्राई हीटिंग प्रोटेक्शन का काम है, टैंक में पानी खत्म हो जाने पर अपने आप कट ऑफ हो जाना। इसके अलावा ग्लास लाइन के ऊपर एक और कोटिंग मिलेगी जो ग्लास की स्ट्रेंथ को और भी बढ़ाता है। ये गीजर्स अर्थ शॉक प्रूफ भी हैं। हायर और हेवल्स के गीजर्स में डिजिटल पैनल भी आपको मिल जाएगा। तो क्या आप भी उनमें से हैं जिन्होंने पिछले साल ही अपना नया गीजर लगवाया और अभी से उसमें रस्ट लगने की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं? और ये रस्ट लगने की प्रॉब्लम कहाँ ज्यादा होती है? खासकर जहाँ पर सॉल्टी वाटर होता है, यानी खारा पानी जिस जिस जगह पर आएगा वहाँ पर गीजर में जल्दी रस्ट लगेगा और जल्दी खराब होने का डर रहता है गीजर का। इसके लिए भी सोल्यूशन है और वो है ग्लास टैंक वाला गीजर। तो वो आपका गीजर जो है यूजफुल रहेगा और ज्यादा दिन तक आपका साथ निभाएगा। बिल्कुल, और कंपनियां आजकल इस मटेरियल पे बहुत ज्यादा ध्यान भी दे रही है, खासतौर से एनसीआर के लिए, लेकिन और भी बहुत सारे गीजर्स अवेलेबल है जिन्होंने एग्जैक्टली क्योंकि ये तो हो गया यूजफुल गीजर, लेकिन वो डिजिटल पैनल वाला गीजर वाले हेडफोन भी जिसके साथ में होता है गीजर के, क्या बोलेंगे हैवेल्स और हायर ने खास तौर से डिजिटल पैनल वाले गीजर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है इन दिनों, और इस साल बहुत नए रेंजेस भी आए हैं देखने को मिल रहे हैं हमें। लेकिन हाँ विभा, यूजफुल कितने हैं वो? जैसे ग्लास टैंक वाला तो आई अग्री, मतलब काम का है वो, लेकिन ये वाले गीजर और खासकर अगर खराब हो जाए तो 2-3 हजार रुपए की चपत आपको ऊपर से लगेगी और फिर आपको लगेगा डिजिटल पैनल चलना तो चाहिए ही। अब डिसीजन आपका है कि आप शो ऑफ करना चाहते हैं या थोड़ा यूटिलिटी की ओर ध्यान देना चाहते हैं। गीजर्स की दूसरी कैटेगरी है इंस्टेंट वाटर हीटर्स। नाम से ही जाहिर है इनमें स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वैसे ये गीजर्स 1 लीटर से 3 लीटर तक की कैपेसिटी में आते हैं। उषा ने इन छोटे गीजर्स की नई और कलरफुल रेंज लॉन्च की है जिसका नाम है इंस्टा फ्रेश। इन वाटर हीटर्स की कीमत लगभग 2,500 रुपए से 5,000 रुपए तक है। तो स्टार रेटिंग, जिस तरह से कि एसी में स्टार रेटिंग जरूरी होती है, वैसे ही गीजर में भी स्टार रेटिंग देख कर लें, क्योंकि जितनी अच्छी स्टार रेटिंग होगी उतनी बिजली की खपत कम होगी। बिल्कुल सही बात है। और वैसे ही वारंटी और गारंटी बाकी प्रोडक्ट्स में जैसे आप देख के खरीदते हैं, इसको भी खरीदे। हालांकि सीजनल प्रोडक्ट है लेकिन वारंटी की बहुत जरूरत है इसमें, क्योंकि गीजर एक ऐसा प्रोडक्ट है बाबा जो बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है और शॉक लगने का भी काफी डर रहता है। तो ब्रांड तो आप देखकर ही लें, डेफिनेटली ब्रांड इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ जो कंपनी ज्यादा वारंटी और गारंटी दे रही है, आई थिंक दैट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि जैसा कि अलका ने यहाँ बोला जल्दी खराब हो जाता है, तो इसमें आपको बार बार पैसे खर्च करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट 2-3 साल तक। बिल्कुल सही बात है। और हाँ, लोकल ब्रांड्स पर बिल्कुल ना जाएं, तो शॉक लगने का डर होता है। एक और हम गीजर के बारे में आपको बताना चाहेंगे, सोलर गीजर। आई थिंक आजकल उनका भी ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। हालांकि उनको लगवाने के लिए थोड़ी सी जगह की जरूरत होती है, बट काफी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा ज्यादा महंगे जरूर हो सकते हैं सोलर गीजर, लेकिन हाँ, बिजली की आपकी जो बचत है वो तो जरूर होगी। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ऐप पिक, जो है मोबोजीनी ऐप। इस ऐप में क्या है खास, चलिए जानते हैं फ्रॉम अलका। अक्सर हम 6 महीने पे एक नया मोबाइल फोन तो खरीद ही लेते हैं, और उसके बाद मुसीबत तो तब शुरू होती है जब हमें उस फोन से दूसरे फोन में डेटा ट्रांसफर करना हो, अपना फेवरेट वीडियो, म्यूजिक। जब हम सब कुछ ट्रांसफर करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ गुम जरूर हो जाता है। लेकिन अब हमारी मदद करेगा मोबोजीनी, जो एक एंड्रॉयड ऐप है और आपके सारे डेटा को रखेगा सेफ भी। कैसे, आइए जानते हैं।
ऐप का इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है। होम स्क्रीन पर सारे रेलेवेंट ऑप्शंस, टूल्स यू में लाइक और मोबाइल फोन मैनेजमेंट मिल जाएंगे। मैनेज एसडी कार्ड, टेक बैकअप, रिस्टोर जैसे आइकन्स आपके कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, एप्स, म्यूजिक, पिक्चर्स और वीडियोस को मैनेज कर सकेंगे। बॉटम में हॉरिजॉन्टल बार स्टोरेज डिटेल्स बताएंगे, जबकि टॉप पर शोकेस, एप्स, गेम्स, रिंगटोन्स, वॉलपेपर्स और यूट्यूब जैसे एडिशनल ऑप्शंस हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एंड्रॉइड फोन में डेटा मैनेज करना आसान हो गया है। आपको इस्तेमाल करने के लिए फोन को कंप्यूटर से यूएसबी केबल से कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट होते ही होम स्क्रीन के लेफ्ट साइड में लाइव प्रीव्यू दिखेगा। मैनेज एसडी कार्ड को क्लिक करते ही आपको बैकअप और रिस्टोर ऑप्शंस मिलेंगे। आप फोन के डेटा को लोकल हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट, मैसेजेस, एप्लीकेशंस, म्यूजिक, इमेजेस और वीडियोस का बैकअप ले सकते हैं। फोल्डर सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं और फाइल बैकअप करके नया नाम दे सकते हैं। मोबोजीनी की मदद से आप पीसी से फोन में .apk फाइल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल फोन मैनेजमेंट में आपको कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, ऐप, म्यूजिक, पिक्चर्स और वीडियोस को मैनेज करने के ऑप्शंस दिख जाएंगे। कॉन्टैक्ट बुक को एक्सेस करके कॉन्टैक्ट्स को ऐड, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स हो जाने पर सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस को क्लिक करके एंटायर कॉन्वर्सेशन देख सकते हैं और चाहें तो पीसी से रिप्लाई भी कर सकते हैं। ऐप्स को ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं और पीसी के इंटरनेट कनेक्शन से ऐप अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही म्यूजिक और वीडियोस भी मैनेज कर सकते हैं। इन रेगुलर फीचर्स के अलावा मोबोजीनी ऐप ऑल्सो ऑफर्स गेम्स, रिंगटोन्स, वॉलपेपर्स एंड यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, जो थीम, पॉपुलर और एडिटर्स पिक में कैटेगराइज्ड है। एक और फीचर है जिसका नाम है यूट्यूब डाउनलोडर। टैब पर क्लिक करके YouTube साइट को ओपन कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करके वीडियो सेव कर सकते हैं और यहाँ आपको वीडियो फॉर्मेट चूज करने के लिए चॉइसेस भी मिलेंगी। अभी हमने देखा कि डेटा सिंक करने के लिए हमने कंप्यूटर से फोन को एक यूएसबी केबल की मदद से कनेक्ट किया। अगर ये वाईफाई पे भी काम करता तो मजा ही आ जाता। वैसे तो ये एंड्रॉयड ऐप फ्री है, लेकिन विंडोज और iOS पे अवेलेबल नहीं है। So it's time to wrap this show, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप हमसे कैसे हो सकते हैं कनेक्ट। कई तरीके हैं उसके। पहला तरीका ये कि आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, वहां पे मोबाइल या गैजेट स्पेस अपना नाम स्पेस अपना सवाल या सुझाव हमें लिखकर 57575 पर भेज दें। और आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। करना इतना ही है कि जी बिजनेस के कम्युनिटी में जाकर मोबाइल्स एंड मोर के पेज पर अपना सवाल या सुझाव पोस्ट करें। और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जी बिजनेस के हैंडल पे जाकर। तो इसी के साथ इस हफ्ते में इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।